हाँ, आप बात कर रहे हैं जोनल कंपटीशन के जूनियर से। तो आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल। राहुल, आप क्या करते हो? मैं योगा करता हूँ, पढ़ता योगा हूँ। करते हैं। आप कितने घंटे योगा करते हैं दिन में? दिन में 2 घंटे। 2 घंटे करते हो। तो क्या आप हमें एक योगा का नज़ारा दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल। दिखाइए ज़रा। हम तो बेताब हैं आपके योगा देखने के लिए। ये भारतीय युवा है जो CWG में तो नहीं जा पाए, बट काफ़ी ऊर्जा है वो तेरी। इस योगा को ये दोबारा रिपीट करेंगे एक एंगल से। ओए होए, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैर को अपने सर पे रखते हुए 360 डिग्री का गोल आकार करते हुए, आंखें बंद करते हुए, हाथों का सही बैलेंस और मुंह पे वही मुस्कान तेजस। नाम क्या बताया आपने अपना? राहुल। राहुल। राहुल अपने नाम के जैसे ही उज्जवल। दोबारा से करेंगे लास्ट हमारे लिए। इसके अलावा कुछ और करना आता है आपको? यस। हाँ, दिखाओगे आप जरा हमें? ये है 360 डिग्री का बैकअप और कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान जैसे इनका रोज का काम हो और बहुत ही फ्लेक्सिबल शरीर है। और इसके अलावा कुछ और? और ये बहुत ही बढ़िया। इसको करने के लिए बहुत ही स्टेमिना की जरूरत पड़ता है। इन्होंने घुटने में अपने सर को पूरा 180 डिग्री में रखा था, जो कि युवा। आपकी उम्र कितनी होगी राहुल? 12 year old। 12 साल के हो तुम। और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? 6th। 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा आत्मविश्वास। आगे चल के क्या करना चाहते हो? आगे चल के योगा करना चाहता हूँ। यही योगा करना चाहता हूँ। योगा करके देश का नाम रोशन करना चाहते हो। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और आपने अभी तक हमें 3 योगा से परिचय करवाया है। क्या आप इन योगाओं के नाम बता सकते हो जो आपने किया है? हाँ, तो जो शुरू में आपने किया था दोबारा से एक बार रिपीट करके हमें हमारे दर्शकों को नाम बताइए। इसका नाम क्या था? इसको हैंडस्टैंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हैंड स्टैंड कहते हैं और हिंदी में? हिंदी में मैंने पता नहीं। हिंदी में ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। आप दोबारा से करके दिखाइए। देखिए, ये हैंड स्टैंड करने जा रहे हैं 12 साल के राहुल फ्रॉम न्यू दिल्ली। और इन्होंने कुछ चंद सेकंड में अपने सर पे ये अभी आप दीवार के सहारे कर रहे हैं। क्या आप बिना दीवार के सहारे कर सकते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया है। बिना दीवार के सहारे कर लेते हैं आप? बैलेंस सही से नहीं बन पाता, नहीं मैंने प्रैक्टिस सही से। तो आप बिगनर हैं, फिर भी आप बहुत ही बेहतरीन शार्पनेस से करते हैं। एक इसे कि आपने हैंड स्टैंड, और उसके बाद जो आप करते हैं रिवर्स बैक कहते हैं उसे चक्रासन कहते हैं। दोबारा करके दिखाना दर्शकों को। और ये सर सबसे पहले नीचे जाता है, फिर हाथ जाता है। बहुत ही बेहतरीन तालमेल। और अपने एड़ियों में उंगली छू रखा है। तो इसको हम 360 डिग्री का रिवर्स बैक भी कह सकते हैं। बहुत ही मुस्कान शरीर में। और तीसरा जो आपने दिखाया था उसे क्या कहते हैं? पश्चिम क्या? पश्चिम उत्तासन। पश्चिम मुत्मासन। ठीक है, आप करके दिखाइए हमारे दर्शकों को जो लास्ट वाल किया था आपने। हाँ, पहले स्ट्रेट हाथ, फिर एड़ी में हाथ, और ये जमीन में शायद ये लगा हुआ है पैर और सर भी। बहुत ही बेहतरीन। और इसके अलावा कुछ और बताना जरा। ये जमीन में सो गए और ये तो बहुत ही आसान तरीके से कर चुके हैं। अरे वाह, ये तो 360 डिग्री का पेट के बल, हाथ ऊपर करते हुए, पैर ऊपर करते हुए। आपको कोई परेशानी हो रही है इसे करते हुए? नहीं हो रही होती जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक झूला झूल रहा हो कोई। इन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। और ये तो देखते देखते अपने पैर को भी मुंडी में छुआ दिया। इन्हें तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा। और इसके अलावा कुछ और दिखाइए जरा हमारे देश के युवा 12 साल के राहुल। और ये पैर बिल्कुल सीधा, और ये 220 डिग्री के तालमेल में, और थोड़ा बैलेंस बिगड़ते हुए। क्या था ये? बोलते हैं पद्मासन। तो इसको किस तरह से किया आपने? दोबारा से कर देंगे अच्छी तरह से। कुछ बैलेंस बिगड़ता हुआ महसूस हुआ हमें। पहले हाथ घुटने के ऊपर, फिर जमीन में पैर, और हाथों को ऊपर करते हुए पैरों के साथ बिल्कुल सीधा, घुटने बिल्कुल सीधे। और ये अब ऐसे लग रहे हैं जैसे कि एक हैंगर टंगा हुआ हो। बहुत ही बेहतरीन 180 डिग्री में पैर खड़े हैं।
और इन्होंने मोड़ दिया। 4 आपने हमें 4 से 5 योगा दिखाया, और इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा और ये दोनों पैरों को अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए, हाथों को जमीन में रखते हुए, और ये मयूर आसन आई गेस। आप इसी एंगल में कितनी देर तक रह सकते हैं? देखिए जमीन से बिल्कुल ऊपर, कुछ भी नहीं, हम आंखों में मुस्कान। और इस आसन के लिए तो हर कोई तरसता है दुनिया में। इस एंगल को आप चाहे तो ऊपर से भी देख सकते हैं, थोड़ा बैलेंस बिगड़ते हुए। और ये देखिए, ये बिल्कुल आसमान में है, और ज़मीन से आप कह सकते हैं पूरे 2 फुट 3 फुट ऊपर। ऐसे आसन के लिए तो हर कोई तरसता है। इस आसन का क्या नाम था? इस आसन का नाम था मयूर आसन। मयूर आसन। ये तो दिल छूने वाला आसन था। मयूर आसन क्या था? 2 आसन और दिखाना चाहेंगे हमारे राहुल, 12 साल के, जो 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं। और इन्होंने पूरी तरह से अपने शरीर को हवा में उठा लिया, और ये अंदाज़ा लगता है कि 3 फुट की ऊंचाई में है ये। इनका वजन शरीर का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाते हुए, और ये तालमेल बहुत ही बढ़िया। 12 साल के युवा राहुल आत्मविश्वास के साथ, आंखों में चमक, दांतों में चमक, और इनका तालमेल बिल्कुल बढ़िया है। कोई तकलीफ, आपको कोई तकलीफ हो रही है? नहीं। ये आप कितने टाइम प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को? आधा मिनट तक एक आसन। एक आसन को आधा मिनट मतलब कि 30 सेकेंड। हाँ, तो आप दिन में कितनी बार रिपीट करते हैं ऐसे? मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूँ रोज। आपको क्या लगता है हमारे युवा जो आप ही की उम्र के हैं, क्या इस आसन को कर सकते हैं वो अपने बेहतरीन तालमेल, अपने आत्मविश्वास की तरह? ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप हमारे युवा को क्या देना चाहेंगे मैसेज? और आपने बताया 2 और बचे हैं। एक आसन और दिखाना चाहेंगे आप हमें? और ये राहुल अपना आसन शुरू करते हुए, इन्हें आसन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, और ये दोनों पैर आसमान की तरफ होते हुए, ये तो और भी बढ़िया है। ये भी 2 फुट के एंगल में, हर चीज़ यहाँ पे इनर्जी के ऊपर डिपेंड है, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, शरीर सर नीचे, बैलेंस ऊपर, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपने हमें कुल 9 आसन से परिचय करवाया। 2 आसन और बचे हैं जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है। करते हुए राहुल अपने पैरों को सबसे पहले, दाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर, और ये बहुत ही फ्लैक्सिबल शरीर होना ज़रूरी है इसके लिए। हाथों को अपने उंगलियों में पकड़ते हुए पूरे जान से, हाथों में कुछ लिखा है, शायद ओम लिखा है, लगता है भगवान के बहुत मानने वाले हैं। और मुंडी को एक तरफ करते हुए और हाथों को रखते हुए। तो इस आसन में तो बहुत ही तकलीफ होता होगा पेट में? नहीं, पहले जब 1-2 बार कराते जब हुआ तब मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। अब नहीं होती। बहुत ही अच्छा सुन के लगा। आत्मविश्वास आपकी आंखों से झलकता है ना? ठीक है, तो आप एक और आसन हमें दिखाना चाहेंगे? यही आसन है मगर वो उल्टे बैठते हैं। अच्छा, पैर अलग क्या रहे हैं? और इन्होंने पैर को हाथ में रखते हुए, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए, और ये 2 आसन जो थे थोड़े से अटपटे थे बट थे। और ये राहुल के छोटे भाई, क्या नाम है आपके छोटे भाई का? लगता है इनके घर में हर कोई योगा से बहुत परिचय है। इनका तो खेलते खेलते ही योगा कर लेते हैं। ओ तेरी, इन्होंने भी। आपके छोटा भाई कितने उम्र होगी इनकी? 6 साल के, और ये 12 साल के। आप देख सकते हैं 6 साल में इतना हुनर, तो हमारे भारतीय में कौन कहता है कि हुनर की कमी है? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा जो कहते हैं, वो शायद यहीं पे। और ये कुछ भी करने को तैयार है, और ये 360 डिग्री का रिवर्स बैक तो ऐसे मारा जैसे कि इनका बाएं हाथ का खेल था। और ये काफ़ी बेहतरीन शार्पनेस के तरीके से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं मुंह पे। और उनके भाई मुस्कुराते हुए, एक आसन और उनके दिमाग में आ गया, और अपने छोटे भाई को हटाते हुए। तो आपके छोटे भाई का क्या नाम है? और इन्होंने पूरे 180 डिग्री में पैर को खोलते हुए और हाथों को ज़मीन में रखते हुए, और इन्होंने अपने पूरा शरीर फ्लैट कर रखा है। इसको तो करना हर युवा के लिए मुश्किल नहीं, काफ़ी ही मुश्किल है। इसके लिए बहुत ही अभ्यास की जरूरत पड़ता है। और उनके भाई छेड़छाड़ करते हुए अपने भाई के साथ, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। और आसन है जनाब? और कोई आसन बचा है? और आसन
करना दिखाओ। 1 2। और इन्होंने पैर को अपने गर्दन के ऊपर रखते हुए और हाथों को ऊपर करते हुए, शायद इससे बैलेंस का सही संभावना हो सकता है। मेरा भी तो देखो। अगर ये घर में इतना साफ तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत तंग जगह है और पैर बिल्कुल सीधा, और ये एक ही आसन बार बार दोहराते हुए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा लगता है। पैर बिल्कुल सीधा है। इनकी सबसे बड़ी बात है इनका फ्लेक्सिबल शरीर। तो आप क्या इसके लिए कुछ खाने पीने में ध्यान देना होता है? नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहो, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। और एक आसन और है, दिखाइए जरा। किताब को जमीन में रखते हुए, घुटने, पेट के अंदर हाथ, और ये छोटे उस्ताद का बड़े उस्ताद ने करके दिखाया किस तरह से करते हैं इसे। इनको अब देख सकते हैं आंखों में कितनी चमक है, इन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रहा। बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से इनका शरीर जो है, जमीन में हाथ है दोनों, और पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है। क्या इसे मैं भी कर सकता हूँ? अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप करोगे। क्या आप जरा देखिए, जरा हम भी करके देखें। देखिए इन्होंने किया 12 साल के राहुल, और हम 21 साल के अरुण करके कोशिश करते हैं ऐसे करके। इससे पता चलता है कि हमसे नहीं होगा, ये युवा पे ही छोड़ देते हैं हम सारी चीज़ें। तो राहुल कोई मैसेज हमारे यंगस्टर के लिए जो आपसे कुछ इंस्पायर्ड होना चाहे? हाँ, मेरे तरह ये भी योगा करे और झोला कंपटीशन में जाए बिल्कुल और जीत के आए। बिल्कुल राहुल, आपसे बात करके, आपसे योगा के इंस्पायर्ड होकर बहुत ही अच्छा लगा। और ये छोटे उस्ताद कुछ अटपटे चीज़ें करते हुए, और ये भी फुल आत्मविश्वास से भरे हुए। ठीक है राहुल, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो दर्शकों, आपने बहुत ही अच्छी तरह से देखा कि छोटे लोग भी छोटे नहीं होते, उनके टैलेंट को छोटा नहीं समझना चाहिए कभी भी। हर दुनिया में हर कोई टैलेंट से भरा हुआ है, जैसे कि हम भी भरे हुए हैं, आप भी भरे हुए हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे। गुड नाइट।